Hello बच्चों, let's see this question. Locus of the midpoint of any normal chord of y square equal to 4ax is option A x equal to a into 4a square by y square minus 2 plus y square by 2a square. Option B x equal to a into 4a square by y square plus 2 plus y square by 2a square. Option C x equal to a into 4a square by y square minus 2 minus y square by 2a square. और ऑप्शन डी x इक्वल टू a इंटू 4a स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए इसकी किसी नॉर्मल कोड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की, फोर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मैं इस पैराबोला को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये मेरे वाई एक्सिस और ये मेरे एक्स एक्सिस है। पैराबोला हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की फॉर्म में, तो ये ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये पैराबोला कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा हमारा। ये एक्स एक्सिस जो कि इसकी खुद की एक्सिस है, इसके अराउंड सिमेट्रिक होगा। तो बच्चों इस पैराबोला पे सिचुएटेड किसी पॉइंट पी के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम मान सकते हैं AT1 स्क्वायर कोमा 2AT1। नाउ मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पी पे एक नॉर्मल को ड्रॉ करता हूँ। अगर इस पॉइंट पी पे हम नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं और ये पैराबोला को किसी पॉइंट क्यू पे फिर से मीट करता है, और सपोज मेरे पॉइंट पी के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पॉइंट क्यू के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हैं AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2, तो यहाँ पर हमारे पास T1 और T2 पैरामीटर में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि हमारा T2 जो है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ T1 माइनस 2/T1 के इक्वल। ये पैरामेट्रिक रिलेशन हमारा पी क्यू के नॉर्मल कोट होने पे ही ट्रू होता है, यानी कि पी पे ड्रॉ किया हुआ नॉर्मल हमारा क्यू पे फिर से मिल रहा है। नाउ इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में मुझे पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। गिवन पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला के लिए हम क्या करते हैं, ए बी को नॉर्मल कोड मान लेते हैं। लेट ए बी ए नॉर्मल कोड वेयर, जहां पर मेरे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए AT1 स्क्वायर कोमा 2AT1 एंड जो हमारा पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2। नाउ हमें क्या करना है, क्वेश्चन में इस नॉर्मल कोड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। तो हम इसके मिड पॉइंट को H कोमा के मान लेते हैं। लेट इट्स मिड पॉइंट इज PH कोमा के। अगर PH कोमा के इसका मिड पॉइंट है हमारा, तो हमारा H किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा AT1 स्क्वायर प्लस AT2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के। इसी तरह से हमारा K इक्वल हो जाएगा 2AT1 प्लस 2AT2 डिवाइड बाई 2 के। यहाँ पर 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिखें तो हमारा 2H इक्वल आ जाएगा। इधर से हम A को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, और हमारा K इक्वल हो जाएगा A कॉमन लेने पर T1 प्लस T2। यहाँ पर इसे और सिंप्लीफाई करें तो हमारा 2H जो है इक्वल हो जाएगा A टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 के होल स्क्वायर माइनस 4 T1 T2 के।
सॉरी T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 2 T1 T2 है। तो ये हमारे एच और के आ गए, जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म T1 और T2 में इनकी इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, एच और के में इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और इन T1 और T2 को एलिमिनेट करना है। तो बच्चों ए बी मेरी एक नॉर्मल कोड है, और अभी भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर ए बी नॉर्मल कोड होती है तो हमारा जो T2 है और T1 है उनमें एक रिलेशन होता है। सिंस ए बी इज ए नॉर्मल कोड, ए बी अगर नॉर्मल कोड है तो हमारा T2 इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ T1 माइनस 2/T1 के। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा T1 प्लस T2 है वो इक्वल होगा -2/T1 के। और अगर इस पूरी इक्वेशन को T1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा T1 T2 इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ T1 स्क्वायर माइनस 2 के। अब हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। और इसे इक्वेशन 3 और इसे इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। अब बच्चों अगर इक्वेशन 2 से हम देखें तो हमारा T1 प्लस T2 इक्वल आ जाएगा k/a के। इसे हम इक्वेशन 3 के साथ सोल्व कर लेते हैं। बाई इक्वेशन 2 एंड 3 मेरा T1 प्लस T2 इक्वल आ जाएगा k/a के, और ये इक्वल हो जाएगा -2/T1 के। इससे मुझे T1 पैरामीटर की वैल्यू तो मिल गई -2a/k। नाउ जो हमारी इक्वेशन 1 है उसमें हम T1 प्लस T2 को -2/T1 और T1 T2 को -T1 स्क्वायर माइनस 2 से रिप्लेस कर देते हैं। बाई इक्वेशन 1 3 एंड 4, इक्वेशन 1 3 और 4 से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो h है, हमारा जो 2h है वो इक्वल हो जाएगा a टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 की जगह हम लिख देंगे 2/T1। तो ये हो जाएगा 2/T1 का होल स्क्वायर यानी कि 4/T1 स्क्वायर प्लस 2T1 स्क्वायर, हमने T1 T2 को रिप्लेस कर दिया -2 माइनस T1 स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2T1 स्क्वायर प्लस 4। अब बच्चों यहाँ से हम 2 से इस पूरी इक्वेशन को कैंसिल कर देते तो ये हो जाएगा, जो हमारा h है वो इक्वल आ जाएगा a टाइम्स ऑफ 2/T1 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर प्लस 2 के। अब यहाँ पर हम T1 की वैल्यू जो कि इक्वेशन 5 में हमें -2a/k के इक्वल है, इसे यहाँ पर पुट कर देते हैं। बाई इक्वेशन 5 मेरा T1 इक्वल आ रहा था -2a/k के, इसे यहाँ पर पुट कर देते तो ये हमारा हो जाएगा h इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 2/T1 का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर बाई k स्क्वायर प्लस 2। ये हमारी h और k में इक्वेशन आ गई बिना किसी पैरामीटर के। नाउ हम h को k से, सॉरी h को x से और k को y से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम h को x से और k को y से रिप्लेस करें देन तो हमारी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 4a स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा नॉर्मल कोड के मिड पॉइंट का। नाउ हमारे ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन बी x इक्वल टू
ए इंटू 4a² बाई वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2a², ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।